दोस्तों, झारखंड में डिजिटल इंडिया की रीढ़ कहलाने वाले सीएससी बीएलई आज खुद अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की नई नीति ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली है। वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे सीएससी बीएलई को अब बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने डिजिटल पंचायत के अंतर्गत हर पंचायत में केवल एक पंचायत बीएलई की नियुक्ति का निर्णय लिया है और उसे सरकार की ओर से प्रत्येक महीना एक निश्चित राशि की वेतन का भी भुगतान किया जा रहा है, जिससे बाकी सभी बीएलई जो वर्षों से मेहनत कर रहे थे अब काम से बाहर कर दिए गए हैं। हर पंचायत में 5 से 7 बीएलई पहले से कार्यरत थे। उन्होंने अपने सीएससी केंद्र के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली और किराए में हजारों से लाखों रुपए तक का निवेश किया। अब अचानक पंचायत बीएलई को सरकारी आईडी से सभी डिजिटल सेवाओं पर एकाधिकार देने वाले हैं, चाहे वो आधार सेंटर की सेवा हो या मनरेगा की सेवा हो या बैंकिंग सेवा हो या अनेकों प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गत करने और वेरीफाई करने की सेवा हो। यहाँ तक कि पंचायत बीएलई होने की वजह से पंचायत सचिव के आईडी से होने वाले काम भी वही करते हैं, जिससे बाकी बीएलई द्वारा किया गया काम को पेंडिंग में रखते हैं और खुद से किया गया आवेदन सबसे पहले वेरीफाई करते हैं और लोगों से मनमाना पैसे वसूलते हैं। और लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है कि केवल पंचायत बीएलई ही सेवा दे सकते हैं। यह न सिर्फ अन्याय है बल्कि पारदर्शिता के भी खिलाफ है, जिससे समान बीएलई का रोजगार खत्म हो गया है। इन बीएलई ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो या कृषि ऋण माफी योजना हो या सरकार आपके द्वार हो या फिर बिरसा फसल योजना हो या पीएम विश्वकर्मा योजना हो या फिर ई श्रम कार्ड बनाना हो या आयुष्मान कार्ड, हर एक योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में इनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने न सिर्फ लोगों की मदद की है बल्कि डिजिटल इंडिया के सपनों को गांव-गांव तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं, कई योजनाओं में काम करने के बाद भी बीएलई को उनका कमीशन अब तक नहीं मिला है। एक ओर रोजगार छीना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पुराना भुगतान भी अटका पड़ा है। इसलिए इस समस्या से जूझ रहे सभी सामान्य प्रज्ञा केंद्र संचालक अपनी इस समस्या का समाधान के लिए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के प्रमुख नेताओं के पास जाकर के अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और अपने प्रमुख मांगों को लेकर आवेदन भी दे रहे हैं। इन प्रज्ञा केंद्र संचालकों की 4 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली मांग है सभी बीएलई को समान काम करने का अवसर मिले। इसकी दूसरी मांग है पंचायत सचिव के आईडी से कार्य को तत्काल बंद कर दिया जाए और इसे किसी एक बीएलई को नहीं दिया जाए। सभी लंबित कमीशन तुरंत जारी किया जाए और आर्थिक तंगी से जूझ रहे बीएलई के लिए राहत पैकेज की घोषणा हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार इन हजारों प्रज्ञा केंद्र संचालकों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की यह नीति बीएलई के रोजगार को पूरी तरह से समाप्त करने की ओर ले जा रही है। अगर जल्द समाधान नहीं मिला तो झारखंड भर के बीएलई आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सरकार को इस समस्या पर तुरंत और गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ रोजगार की नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान और अस्तित्व की। अगर आप भी इस अन्याय के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज़ उठाएं और इस आंदोलन को मजबूती दें, क्योंकि जब बीएलई मजबूत होगा तभी डिजिटल इंडिया मजबूत होगा।